Hello friends, Namaskar. So today we'll talk about second Gemini दशा, मंडूक दशा। तो हम बात करने वाले हैं मंडूक दशा की। प्रीवियस क्लासेस में आपने चर दशा अच्छे से समझ ली होगी। चर दशा अनकंडीशनल दशा होती है। अनकंडीशनल का मतलब चर दशा सभी कुंडलियों या सभी चार्ट्स पर एप्लीकेबल होती है और वो राशि बेस्ड या राशियों पर निर्भर करने वाली दशा होती है। इसी तरीके से अभी हम जिस दशा की बात करने वाले हैं उस दशा का नाम है मंडूक दशा। तो मंडूक वर्ड का मतलब होता है जो फ्रॉग या मेंढक जो होता है उसे मंडूक बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके की दशा है और ये कंडीशनल दशा है। कंडीशनल का मतलब सभी कुंडलियों पर ये दशा एप्लीकेबल नहीं होती। ये केवल उन्हीं कुंडलियों पर एप्लीकेबल होती है जिन कुंडलियों के केंद्र भावों में, ये केंद्र भाव हैं पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, 1, 4, 7, 10 क्वाड्रेंट्स या केंद्र भावों में 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स हों, 4 और मोर देन 4 प्लैनेट्स इन क्वाड्रेंट्स और केंद्र भाव। उनमें राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करना है। राहु और केतु के अलावा यदि 4 प्लैनेट्स हैं तो ऐसे नेटिव की कुंडली के अंदर मंडूक दशा एप्लीकेबल होगी। तो पहला हमने बताया कि मंडूक दशा कब एप्लीकेबल होगी। अब इसका मैं दूसरा पार्ट बताता हूँ। जैसा कि चर दशा में सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ दशा पता किया था, इसके बाद पीरियड ऑफ दशा निकाला था, अंतर दशाएँ निकाली थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम समझेंगे इन दशाओं का ऑर्डर क्या होगा। तो जब भी किसी भी कुंडली में आपको मंडूक दशा निकालनी है तो सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करिए, उसके पीरियड के बारे में वरी किए बगैर दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम ऑर्डर निकाल लेंगे और ऑर्डर निकालने के बाद फिर पीरियड निकालने की सोचेंगे। तो ऑर्डर हम किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, दूसरी बात मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, ये दशा आपको किसी भी ऐप के अंदर नहीं मिलेगी। यदि मंडूक दशा को जो यूज़ करना चाहते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर प्रेडिक्शन देना चाहते हैं, जो चर दशा के अलावा ये दशा भी आप यूज़ करें, तभी यदि दोनों दशाओं से कोई भी इवेंट कंफर्म हो रहा है तब आप कहेंगे कि ये इवेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके केंद्र में 4 से ज़्यादा प्लेनेट है। तो किसी भी ऐप में नहीं है, आपको मैन्युअली खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब भी लगानी है। तो मैं अब शुरू करता हूँ किस तरीके से हम इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर डिसाइड करने में आपकी इसको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है लग्न। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लग्न के अंदर कौन सा साइन है, राशि है। तो यहाँ पे प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है ऑर्डर में। लग्न के अंदर राशि 2 हो सकती है, या तो लग्न में इवन राशि होगी या ऑड होगी। इवन जिसे हम सम बोलते हैं और ऑड मीन्स जिसे विषम राशि बोलते हैं। तो मैंने 2 कुंडलियाँ यहाँ पे ली हैं समझाने के लिए। इस कुंडली के अंदर लग्न के अंदर सम या इवन साइन है और इस कुंडली के अंदर लग्न के अंदर ऑड साइन है। सिंह राशि की कुंडली है, लियो साइन की कुंडली है और ये कैंसर या कर्क राशि की कुंडली है। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल्स है। जब इवन साइन होगा लग्न के अंदर तो अलग रूल फॉलो करेंगे, ऑड साइन होगा तो अलग फॉलो करेंगे। तो पहले मैं ऑड साइन का बता देता हूँ। यदि लग्न के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, 11 साइन हो, ये ऑड साइन है। लग्न में यदि ऑड साइन है तब मंडूक दशा का ऑर्डर क्या होगा, इसे मैं डायरेक्ट ऑर्डर बोल रहा हूँ। आपको किस तरीके से निकालना है, मंडूक दशा कंसेक्यूटिव राशियों की नहीं होती, इसमें 4 राशियों का जंप होता है, इसलिए इसको मंडूक या फ्रॉग से लिंक कर रहे हैं हम। 4 राशियों का जंप होता है। तो पहली बात, जब ऑड साइन यदि लग्न में हो तो दशा उसी साइन से शुरू होगी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम साइन जो भी लग्न में है। तो यहाँ पे ऑड साइन है तो 5 से स्टार्ट होगी। अब पहली दशा 5 की आएगी तो दूसरी इसकी चौथी राशि की आएगी 8, तीसरी उससे चौथी राशि की आएगी 11, चौथी उससे चौथी राशि की आएगी 1, 2, 3, 4। तो पहली दशा 5 साइन की, दूसरी 8 की, तीसरी 11 की और चौथी 2 साइन की आएगी। इस तरीके से ये पहली 4 दशाएं आएंगी। तो यहाँ पे 4 का जंप होगा। तो लग्न में यदि ऑड साइन है तो वहाँ से शुरू है, पहले उसकी दशा होगी, फिर उससे 4th की होगी, फिर उससे 4th की होगी और उससे 4th की होगी।
जिन लोगों को राशियों का नेचर मालूम है उन्हें मैं बता देता हूँ कि राशियों का नेचर 3 तरीके का होता है। 1, 4, 7, 10 जो राशि है ये इन्हें हम चर या मूवेबल साइन बोलते हैं। 2, 5, 8, 11 जो राशि है इन्हें फिक्स या स्थिर साइन बोलते हैं। 3, 6, 9, 12 को डुअल या द्विस्वभाव राशि बोलते हैं। तो मंडूक दशा में यदि पहली दशा एक स्थिर राशि की है तो पहली चारों दशाएं स्थिर राशियों की ही होंगी। तो यहाँ पे इन्हें फर्स्ट तो डायरेक्ट ऑर्डर में आपको काउंट करना है, 4 के जम के बाद काउंट करना है, 5, 8, 11, 2। अब ये 4 राशियों की दशा होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो दशा आएगी वो ध्यान रखना है, इससे अगली वाली राशि की दशा आएगी डायरेक्ट ऑर्डर में। चारों स्थिर राशियां थी है, इनकी दशाएं खत्म होगी। अब नेक्स्ट जो है यदि लग्न में ऑड साइन है तो उससे अगले हाउस के अंदर जो राशि है उसकी दशा आएगी, मतलब 6 की। यह मैंने 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद इससे 4th की आएगी अब 9। ये भी द्विस्वभाव राशि है, अगली द्विस्वभाव राशि होगी। फिर इससे 4th की आएगी 1, 2, 3, 4, 12। फिर इससे 4th की आएगी 1, 2, 3, 4, 3। तो नेक्स्ट जो दशाएं आएंगी 6, 9, 12 और 3 साइन की दशाएं आएंगी। तो पहली चारों दशाएं स्थिर राशियों की थी, तो दूसरी चारों दशाएं द्विस्वभाव राशियों की होंगी। अब ये भी खत्म होगी। अब तीसरी जो 4 दशाएं आएंगी वो यहाँ से, पहली 4 दशाएं यहाँ से शुरू हुई, दूसरी यहाँ से शुरू हुई, अब थर्ड यहाँ से शुरू होंगी, स्टार्ट होंगी। ये फिर मूवेबल या चर राशि है, तो पहली 7 की होगी, फिर इससे 4th काउंट करिए वो भी चर राशि होगी, 10 की होगी। फिर उससे 4 काउंट करिए, फिर वो 1 की होगी। फिर उससे 4th काउंट करने पे 4 साइन की होगी। तो नेक्स्ट 4 दशाएं होंगी 7, 10, 1 एंड 4 साइन। अब इनको याद रखने का एक दूसरा और तरीका है कि पहली फर्स्ट 4 आप दशाएं लिख लीजिए, 5, 4, 5, 8, 11, 2। ये लिखा बना है पे। नेक्स्ट 4 दशाएं निकालना बड़ा इजी है। ये 5 है, इसके नीचे आप 5 के नीचे 6 लिखिए, 8 के नीचे 9 लिखिए, 11 के नीचे 12 लिखिए और 2 के नीचे 3 लिख दीजिए। अगली 4 दशाएं होगी। फिर नेक्स्ट 4 दशाएं डायरेक्ट ऑर्डर का हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। नेक्स्ट 4 निकालनी है तो 6 के नीचे 7 लिखिए, 9 के नीचे 10 लिखिए, 12 के नीचे उससे अगली 1 लिखिए, 3 के नीचे 4 लिखिए। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मतलब आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है, और सीक्वेंस नहीं याद रहती है आपको पहली 4 दशाएं मालूम है, 5, 8, 11 एंड 2। तो ये आपने लिखा। नेक्स्ट 4 होंगी, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 8, 9, 11 की जगह 12, 2 के बाद 3। उसके नेक्स्ट 4 होंगी, इसमें 1 ऐड कर दीजिए इन सभी में। तो मंडूक दशा में क्या होता है कि जो पहली चारों दशाएं एक जैसे राशियों की होंगी, दूसरी 4 दशाएं दूसरी एक जैसी राशियों की होंगी, तीसरी 4 दशाएं तीसरी एक जैसी राशियों की होंगी। तो ऑर्डर को थोड़ा केयरफुली समझने की जरूरत है। अब यदि लग्न के अंदर इवन साइन हो, सम राशि हो, तब क्या करेंगे? लग्न में जब इवन साइन हो तो पहली बात तो लग्न से स्टार्ट नहीं होगी दशा, 7th हाउस से स्टार्ट होगी। यहाँ से कोई भी इवन साइन है लग्न में, सपोज यहाँ पे 10 है, 8 है, 2 है, ये इवन साइन होते हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10। तो इवन साइन कोई भी हो तो आपकी दशा स्टार्ट होगी फ्रॉम द 7th हाउस, लग्न से नहीं होगी, जो कि ऑड के केस में लग्न से होती। तो यहाँ पे इवन साइन दे रखा है, तो मैंने इंटेंशनली इवन साइन की कुंडली ली हुई है। तो यहाँ पे दशा शुरू होगी 10 से। तो पहली बात तो 7th हाउस से होगी, और दूसरा अब ये इनडायरेक्ट ऑर्डर में होगी। जब ऑड साइन था तो डायरेक्ट ऑर्डर था, अब ये इनडायरेक्ट ऑर्डर में होगी। तो इनडायरेक्ट ऑर्डर में कैसे निकालेंगे मैं समझाता हूं। लग्न में 4 साइन है तो 7 साइन मतलब 10 से स्टार्ट होगी। अब 10 से इनडायरेक्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर में 4 के गैप के बाद जाइए, 1, 2, 3, 4। 10 के बाद 7 की आएगी, 1, 2, 3, 4, फिर 4 की आएगी, 1, 2, 3, 4, फिर 1 की आएगी। या ये चर राशि है तो दूसरी दशा भी चर राशि की होगी, तीसरी भी चर की होगी और चौथी भी चर की होगी। चारों फर्स्ट 4 दशाएं मूवेबल या चर राशियों की होंगी, और आपको इनडायरेक्ट ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करनी है। तो पहली दशा 10 साइन की थी क्योंकि 7th हाउस से लेनी है, दूसरी 7 की, फिर 4 की, फिर 1 की। अब अगली दशा निकालनी है, तो यहां से आपका इससे रिवर्स ऑर्डर में हमने जाना है, तो इससे पिछले वाली राशि की दशा आ जाएगी। 9 की होगी, फिर 9 से 4 मतलब 6 की होगी, फिर 6 से 4 चले जाएंगे तो वो 3 की होगी, और 3 से रिवर्स ऑर्डर में 4 जाएंगे तो 12 की होगी। मतलब दूसरी चारों दशाएं देखिए वो सभी द्विस्वभाव राशियों की हैं।
तीसरी 4 दशाएं निकालनी है तो यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर में थर्ड पे चले जाइए। तो सबसे पहले तीसरी 4 दशाओं में आएगी 8 साइन की, फिर 8 के बाद 5 की आएगी, 5 के बाद 2 की आएगी और 2 के बाद 11 की आएगी। 4 के फोर्थ राशि की दशाएं हम लेंगे। तो पहली 4 दशाएं थी वो आपकी 10, 7, 4, 1 की थी। दूसरी 4 दशाएं होगी 9, 6, 3, 12 की, और तीसरी 4 दशाएं होंगी 8, 5, 2 एंड 11। डायरेक्टली करने का भी इसको बड़ा आसान तरीका है। 7th हाउस में जो भी साइन है वो ले लीजिए और रिवर्स ऑर्डर में केंद्र स्थानों को देख लीजिए। बस 10, 7, 4, 1 केंद्र स्थानों को रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिए। उन राशियों की पहली 4 दशाएं होंगी। इस तरीके से हम पहली 4 दशाओं को, उन राशियों की दशाएं फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट 4 राशियों की दशा कैलकुलेट करना है। तो पहले लाइक मैंने 10 की निकाली तो केंद्र स्थान में 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। आप जैसे मर्जी लर्न कर सकते हो कि पहली दशा यदि चर राशि के तो पहली 4 दशाएं चर राशियों की होंगी। लग्न में इवन साइन है तो अब नेक्स्ट 4 के लिए यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये द्विस्वभाव राशि है तो रिवर्स ऑर्डर में इससे 4th आएगी 6, फिर 3 और फिर 12। फिर आपका नेक्स्ट 4 दशाएं होंगी वो स्टार्ट होंगी 8 से। ये स्थिर राशि है तो 8 की आएगी, फिर 5 की आएगी, फिर 2 की आएगी, फिर 11 की आएगी। इसको डायरेक्ट लर्न करने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं। पहली 4 दशाएं आप निकाल लीजिए केवल। 10, 7, 4, 1 की हुई तो इससे रिड्यूसिंग ऑर्डर में एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाइए। मैंने यहाँ पे बढ़ता हुआ बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट 10 के बाद नेक्स्ट होगी 9 की, 5th दशा 6th होगी 6 की, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इससे पिछली वाली राशि की दशा ले ली आपने। 9, 6, 3, 12। थर्ड जो 4 दशाएं होंगी इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5, इनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 2 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 11। तो इसकी दशा का ऑर्डर आपका ओवरऑल क्या होगा समझ लीजिए इसको। इस नेटिव की दशा सबसे पहले होगी 10 साइन की, दूसरी होगी 7 की, तीसरी होगी 4 की, चौथी होगी 1 की, पांचवी होगी 9 साइन की, 6th होगी आपकी 6 साइन की, 7th होगी 3 साइन की, 8th होगी 12 साइन की, 9th होगी 8 साइन की, 10th होगी 5 साइन की, 11th होगी 2 साइन की एंड 12th होगी 11 साइन की। तो ये राशि की दशाओं का कंसेप्ट है। मैं 1 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ। यदि लग्न में ऑड साइन हो तो दशाओं वहीं से स्टार्ट होंगी। दशाओं का ऑर्डर डायरेक्ट होगा। 4 के गैप के बाद दशाएं, मतलब 4th राशि की दशा आएगी पहली राशि की दशा के बाद। यदि पहली दशा यहाँ पर स्थिर राशि की है तो पहली 4 दशाएं स्थिर राशियों की आएंगी। नेक्स्ट 4 दशाओं से आप दूसरे भाव में चले जाओगे। वो द्विस्वभाव राशि है तो वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर की 4 द्विस्वभाव राशियों को लेंगे। तीसरी में आपकी 3rd हाउस के अंदर चले जाएंगे। तो वो यदि मूवेबल साइन की है तो अगली 4 दशाएं मूवेबल साइन की ही होंगी। यदि लग्न के अंदर इवन साइन है तो दशाओं को स्टार्ट करेंगे हम 7th हाउस से और दशाओं का ऑर्डर रिवर्स डायरेक्शन में होगा। 7वें भाव में जिस भी नेचर की राशि है पहली 4 दशाएं उसी नेचर की राशियों की होंगी। अगली 4 दशाओं के लिए आप 6th हाउस के अंदर चले जाओगे क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग होनी है। तो ये आपका यहाँ पर द्विस्वभाव राशि है तो नेक्स्ट 4 दशाएं द्विस्वभाव राशियों की होंगी। उससे अगली 4 दशाएं निकालने के लिए 5th हाउस में चले जाएंगे। इस तरीके से हम मंडूक दशा में राशि का ऑर्डर निकालते हैं। अब मंडूक दशा में अंतर दशाओं का ऑर्डर क्या होगा वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे बिल्कुल अलग रूल है जो आपने चर दशाओं में सीखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अंतर दशाओं का जो रूल है एडी, रूल का डिफरेंस बता रहा हूं। चर दशाओं में क्या था कि पहली अंतरदशा उस खुद राशि की नहीं आती थी, उससे नेक्स्ट या उससे पिछली हुई राशि की अंतरदशा आया करती थी। चर दशाओं में अंतरदशा शुरू होती थी, जिस भी राशि की दशा है उससे या तो नेक्स्ट की या उससे पिछली वाली राशि की अंतरदशा शुरू होती थी और खुद जिस राशि की महादशा है उसकी अंतरदशा सबसे लास्ट में आती थी। मगर मंडूक दशाओं में अंतरदशाओं का ऑर्डर याद रखते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं।
मंडूक दशा के अंदर अंतरदशाओं का ऑर्डर लग्न पर डिपेंड करेगा। मंडूक दशाओं में अंतरदशा का ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन लग्न। अंतरदशाओं का ऑर्डर डायरेक्ट लेना है या इनडायरेक्ट लेना है, कहाँ से लेना है, वो डिपेंड करेगा लग्न के ऊपर। यदि लग्न इवन ऑड साइन की है तो अंतरदशाएं डायरेक्ट ऑर्डर में काउंट होंगी। पहली अंतरदशा उसी राशि की होगी जिसकी महादशा चल रही है, और आपको डायरेक्ट ऑर्डर में काउंट करनी है। सभी राशियों के अंदर अंतरदशाएं डायरेक्ट ऑर्डर में काउंट होंगी, सभी राशियों की। मैं समझाता हूं। लाइक पहले केस के अंदर ये कुंडली ऑड साइन की है। अब इसमें मुझे किसी भी राशि के अंदर अंतरदशाएं मालूम करनी है, तो मैं इसी की खुद की अंतरदशाएं निकालता हूं। सपोज 5 साइन की महादशा चल रही है। सबसे पहले 5 साइन की महादशा ही, 5 साइन के अंदर अंतरदशाओं का क्या ऑर्डर होगा वो हम पता करते हैं। तो ये 5 साइन हो गया। तो अंतरदशाओं का ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्ट होगा। तो सबसे पहले अंतरदशा इस खुद 5 साइन की आएगी। डायरेक्ट का मतलब नेक्स्ट अंतरदशा 8 की आएगी, 11 की आएगी, 2 की आएगी और 6 की आएगी। फिर जो मैंने पीछे बताया था, इसके बाद 9 साइन की आएगी, 12 साइन की आएगी, 3 साइन की आएगी। इसके बाद आपकी अंतरदशा आएगी 6 साइन की, 10 साइन की, 1 साइन की एंड 4 साइन की। इसी कुंडली में जब मुझे बाय द वे 8 साइन में अंतरदशाएं फाइंड आउट करनी है, तो 8 साइन इवन साइन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इवन साइन है तो हम अंतरदशाएं किस तरीके से निकालेंगे। तो 8 साइन से स्टार्ट होंगी अंतरदशाएं और आप डायरेक्ट ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे अंतरदशाएं। सबसे पहले अंतरदशा 8 साइन की होगी, फिर 11 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 5 की होगी। फिफ्थ जो अंतरदशा है वो 9 साइन की होगी, फिर 12 साइन की होगी, 4 के गैप के बाद फिर 3 की होगी, फिर 6 की होगी। फिर 9th अंतरदशा आपकी 10 साइन की होगी, फिर हमारी 1 साइन की होगी, फिर 4 साइन की होगी एंड 7 साइन की होगी। इस तरीके से अंतरदशाएं फाइंड आउट करेंगे। अभी इसी कुंडली में सपोज हमें फाइंड आउट करनी है 10 साइन की अंतरदशा, कि जब मकर राशि की महादशा चल रही है उसमें अंतरदशा है। तो अंतरदशाओं का ऑर्डर डिपेंड करता है लग्न पर। यदि लग्न ऑड है तो सभी अंतरदशाओं का ऑर्डर डायरेक्ट होगा, और लग्न इवन है तो सभी अंतरदशाओं का ऑर्डर इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे अंतरदशाओं का ऑर्डर सभी राशियों में ध्यान रखना है। लग्न के बेस पर हम अंतरदशाओं का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि मैं इसमें 10 साइन में अंतरदशाएं किस ऑर्डर में होंगी, कौन कौन सी होंगी, वो मैं बताता हूं आपको। मकर राशि की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशाएं निकालनी है। इस कुंडली के लिए और इस कुंडली के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा। अभी समझाता हूं कि यहां पर मुझे मकर राशि की दशा के अंदर अंतरदशाएं निकालनी है। तो पहली अंतरदशा तो इसकी खुद मकर राशि की होगी, 10 साइन की फर्स्ट अंतरदशा। सेकंड अंतरदशा, क्योंकि इसकी लग्न मुझे देखनी है, ये ऑड है, तो डायरेक्ट ऑर्डर में मैं जाऊंगा इससे 4th, 1 2 3 4। तो ये चर राशि की होगी। इसके बाद यहां से 4 जाऊंगा, 4 साइन की, फिर यहां से 4 जाऊंगा 7 साइन की। इसके बाद नेक्स्ट 5th जो अंतरदशा आएगी वो 11 साइन की आएगी। उसके बाद आपकी 2nd साइन की आएगी, 5th की आएगी, 8 की आएगी। इनमें सभी में मैं 1 ऐड कर करके निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट अंतरदशा 12 की आएगी, फिर 3 की आएगी, फिर 6 की आएगी और 9 की आएगी। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मुझे अंतरदशाएं सपोज इस कुंडली के अंदर निकालनी है कि 4 साइन की अंतरदशा मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब ध्यान से देखिए, 4 साइन की महादशा के अंदर अंतरदशाएं निकालनी है। तो ये इसकी लग्न इवन है, तो अंतरदशाएं रिवर्स ऑर्डर में होंगी और पहली अंतरदशा इसी राशि से शुरू होगी। तो 4 साइन में अंतरदशाएं निकालनी है, तो सबसे पहले 4 साइन की अंतरदशा होगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में इससे 4 साइन 1, इससे 4 साइन फिर रिवर्स डायरेक्शन में 10, फिर इससे 4 साइन रिवर्स डायरेक्शन में 7 साइन की अंतरदशा होगी। नेक्स्ट अंतरदशा निकालने का तरीका होता है रिवर्स डायरेक्शन में, इनमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आप डायरेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट 3 अंतरदशा निकालनी है, तो इसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ये डायरेक्ट आ जाएंगी।
अदरवाइज पहली 4 अंतरदशाएं थी 4 साइन में, 4 साइन की, 1 साइन की, 10 साइन की, 7 साइन की। नेक्स्ट 4 अंतरदशाएं इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, रिवर्स ऑर्डर में। अब इसी कुंडली में यदि मुझे ऑड साइन में अंतरदशाएं निकालनी है, सपोज 5 साइन में अंतरदशाएं फाउंड आउट करनी है कि 5 साइन के अंदर कौन कौन सी अंतरदशाएं होंगी, तो अब आपको इसको 5 साइन को ऑर्डर डिसाइड करते टाइम 5 साइन को नहीं देखना है, लग्न को देखना है ऑलवेज अंतरदशाएं निकालते टाइम। इस पर फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूँ, लग्न देखनी है अंतरदशाएं निकालते टाइम। इसमें एंड तक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि 5 साइन की भी अंतरदशाएं रिवर्स ऑर्डर में ही लेनी है क्योंकि इसकी लग्न इवन है। तो सबसे पहले 5 साइन की अंतरदशा आएगी, 5 के बाद इससे 4th 2 साइन की अंतरदशा आएगी, फिर उससे 4th 1 2 3 4 11 साइन की अंतरदशा आएगी, फिर इससे 4th 8 साइन की अंतरदशा आएगी। पहली 4 अंतरदशाएं सिंह राशि की महादशा के अंदर पहली 4 अंतरदशाएं ये होंगी। अब नेक्स्ट 4 अंतरदशाएं निकालनी है तो रिवर्स ऑर्डर में इसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट 4 अंतरदशाएं निकालनी है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये सिंह राशि की महादशा के अंदर अंतरदशाओं का ऑर्डर आ गया। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मंडूक दशाओं में दशाओं का क्रम क्या होता है, अंतरदशाओं का क्रम क्या होता है। मैं फिर से पूरा एंड में ये रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुने, यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कर लें। कुंडलियां या तो ऑड साइन की होंगी या इवन साइन की होंगी। यदि कुंडली ऑड साइन की है तो महादशाएं लग्न से शुरू होंगी और पहली महादशा लग्न की होगी, इसके बाद 4th राशि की नेक्स्ट महादशा होगी, उससे 4th की नेक्स्ट होगी, उससे 4th की नेक्स्ट होगी, और इन्हें हम डायरेक्ट ऑर्डर में निकालेंगे। डायरेक्ट ऑर्डर मीन्स लाइक दिस। नेक्स्ट 5th जो महादशा होगी वो इसके नेक्स्ट वाले 2nd हाउस से शुरू करेंगे, फिर उससे 4th होगी, फिर उससे 4th होगी, फिर उससे 4th होगी। मतलब पहली 4 दशाएं केंद्र स्थानों की होंगी, दूसरी 4 दशाएं पनफर स्थानों की होंगी, और तीसरी 4 दशाएं एपोक्लिम स्थानों की होंगी। यदि आप उस तरीके से ध्यान रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। पहली 4 दशाएं एक जैसी राशियों की होंगी, चर, स्थिर या द्विस्वभाव। दूसरी 4 दशाएं भी फिर दूसरी एक जैसी राशियों की होंगी। इस तरीके से हम निकालेंगे। यदि लग्न के अंदर इवन साइन है तो हम 7th हाउस से स्टार्ट करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। 7th हाउस में जो भी राशि है उसकी पहली दशा होगी, उससे 4th राशि की रिवर्स ऑर्डर में दूसरी, और एंड सो ऑन हम दशाएं फाइंड आउट करेंगे। अंतरदशाओं के जो रूल हैं, अंतरदशाओं में आपको ये नहीं देखना है कि किस राशि की अंतरदशा है, वो ऑड है या इवन है। अंतरदशाओं का ऑर्डर डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ लग्न। यदि लग्न ऑड है तो हर एक उस कुंडली की हर एक राशि की अंतरदशाएं डायरेक्ट ऑर्डर में आएंगी और 4th ही आएगी, यानी कि एक के बाद एक कंसेक्यूटिव ले लो आप। अंतरदशाएं सबसे पहले उसी राशि की अंतरदशा होती है जिस राशि की महादशा हो। चर दशा में ऐसा नहीं होता। यदि लग्न इवन साइन की है तो अंतरदशाओं को रिवर्स ऑर्डर में हम लेंगे। पहली अंतरदशा उसी राशि की होती है जिसकी महादशा है, और फिर रिवर्स ऑर्डर में उससे 4th राशि, और इस तरीके से हम अंतरदशाएं फाइंड आउट करते हैं। तो ये सभी रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपको यदि मंडूक दशा क्रम में अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 9013798899। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, आपको मैं 100% रिप्लाई दूंगा। आप कॉल करेंगे तो मैं फिर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अपने सुझाव, कमेंट्स, सजेशंस मुझे ज़रूर भेजिएगा। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इसमें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियाँ ही मैं देता हूँ। मनगढ़ंत या इधर से कई सुनी कोई भी बातें नहीं आपको बताऊँगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि वो यदि कहीं से पढ़ भी रहे हैं तो उनकी नॉलेज में एडिशन ही होगा, इससे कोई डिलीशन नहीं होगा।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।